तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी मैथ की क्लास, जिसमें हम सॉल्व करेंगे आज 21 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस, लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 21 की थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज, ये चल रही है हमारी दिल्ली पुलिस की PYQ मैथ के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। राम और श्याम का वेतन का अनुपात कितना दे रखा है? 8:5। राम और श्याम के अनुपात का वेतन दे रखा है 8:5। ठीक है, यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 15:11 हो जाता है। कितने की वृद्धि की जाती है? 2600 की। तो यहाँ से हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे है 3 का। ऐसे यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे है 4 का। ठीक है, तो हमें ये डिफरेंस इक्वल करना है। यहाँ 3 का है तो इसमें गुणा करेंगे 4 की, यहाँ 4 का है तो इसमें गुणा करेंगे 3 की। फिर उसके बाद जब इसमें 4 की गुणा करिए, यहाँ 3 की गुणा करिए, तो पूरे में 4 की गुणा होगी, और यहाँ पूरे में 3 की। तो 8 चौक 32 अनुपात 5 चौक 20। ऐसे ही 15 × 45 अनुपात 11 × 33। ठीक है, अब डिफरेंस, हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ से डिफरेंस देखो कितने का है। यहाँ से डिफरेंस है 13 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस इधर साइड भी कितने का है? यहाँ पे भी है 13 का। ठीक है, अब इस 13 की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी? 2600। कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ से? देखो यहाँ पे मतलब डिफरेंस भी देख लो, दोनों तरफ 13 का है। ठीक है, वृद्धि भी मान लो एक तरीके से, तो 13 की हो रही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 2600 की। 13 दूनी 2 बार कटेगा 200। अब हमसे पूछा क्या था कि श्याम का वेतन कितना है? किसका? श्याम का। ये था राम का, ये था श्याम का। तो हमसे पूछा है कि श्याम का वेतन कितना है। ठीक है, तो श्याम का कितना वेतन कितना है? यहाँ पे स्टार्टिंग में 20। ठीक है, तो 20 × 200 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि 4000। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि इसका अंकित मूल्य कितना है? 2100 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 2100। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है लाभ कितने का हो रहा है? 25 का, तो 125। हानि कितनी होगी, मतलब छूट कितने की है? 15 की, यानी कि ये हो गया 85। तो बस यही सॉल्व करना था इसमें। यहाँ 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25। ऐसे इसको 5 एकम 5 और 3 बजेगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ पे 5 से काटेंगे 5 बार, और इसको 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 0। फिर 5 बट्टे 40, और ये 2 बचेगा, 5 चौक 20, यानी कि 84 × 70। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा, यही ऑप्शन फर्स्ट 1428। ठीक है, क्योंकि कि हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अनुपात चेक करना है। क्वेश्चन मतलब ऐसे दिया, तो यहाँ तो यही है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे 0 लगा लो, जैसे 4 दे रखा है, 40:60। ठीक है, ऐसे ही 50:8, और यहाँ पे 30:5, और यहाँ पे 10:3। ठीक है, इसको जब करेंगे तो 7 पंजे पैसे, 7 छः पहले, तो मतलब 5 बार, फिर 5 बचेगा, 0 लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद 0.56 आ जाएगा। ठीक है, 8 छः 48, और यहाँ पे ये जाएगा 5 छः 30, और ये 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखो 8 छः 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 8 दूनी 16। तो क्या पूछा था? सबसे बड़ा पूछा था, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा 5:8।
ठीक है, ये की सबसे बड़ा यही है यहाँ पे। ये 5.6 है, ये 6 ही रह गया, मतलब 5 से 6 पूरी बार कटेगा, पॉइंट तो है ही नहीं इसके बाद, और ये 3.33 करके आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत है जहाँ n विषम संख्या है। तो n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत पूछा है। विषम संख्या के औसत के लिए क्या, कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देते हैं और बट्टे क्या कर देते थे, बट्टे 2। ठीक है, तो विषम संख्या का अनुपात निकलता था। तो यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक, यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा वो है कि n प्राकृतिक प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछना चाहिए था, तब n होता आपका। ठीक है, प्रथम प्रथम करके देना चाहिए था इसमें, तो यहाँ से यही हो जाएगा n। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। कितना कह रहा है कि 25% की वृद्धि, यानी कि 1/4, 4 से कितना 6। अब कह रहा है कि इसे वास्तविक मूल्य पे लेके आना है, तो इसमें कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य पे लाने के लिए कितना कम किया जाना चाहिए, तो यहाँ से देखो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, एक का, है ना, क्योंकि कि वास्तविक मूल्य पर आने के लिए, या फिर इस तरीके से देख लेते हैं, एक मिनट, ये कह रहा है 25% की वृद्धि, मान लो 100 से, वही वही वाली बात हो जाएगी, ये भी 125 है। ठीक है, अब वास्तविक मूल्य पे लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो यहाँ से 100 से 125 हुआ है, तो 25 बढ़ा है। ठीक है, कितने पे, हमें 125 पे बढ़ा है, यहाँ 100 नहीं करेंगे, कितने पे बढ़ा है, 125 गुणा 100। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि वास्तविक मूल्य, या फिर इसका उल्टा कर लो कि 125 से हुआ है 100। ठीक है, तो ये 25 पंजे 125 और 5 से 20 बार। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 6 और ये है 7। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 36 पाई मीटर मीटर स्क्वायर है। तो अर्धगोले का आयतन पूछा है कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो यहाँ देखो, मतलब वृत्त, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल वो तो यही होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 36 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया, 6। अब अर्धगोले का क्या आयतन, तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आज 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, 3 से कितनी बार, 2 बार। अब देखो इधर 6×6 = 36, या फिर इस तरीके से कर लो, 22×2 = 44। ठीक है, 6×2 = 12 गुणा 6 बटे में कितना, 7। 12×4 = 48 का 8 और 4 12×4 = 48, 48 और 4 कितना, 52। ठीक है, गुणा 6/7। 8 6 या 6 × 8 = 48, 4 6×2 = 12, 12 और 4 16 और 1 30 और 31/7। ठीक है, अब डिवाइड करना है इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 7×4 = 28, यानी कि 4, 3 बचेंगे, 7×5 = 35, 1 बचेगा, 7×2 = 14, 7×2 = 14, 4 बचेंगे पॉइंट। तो यहाँ से देख लो किस ऑप्शन में है, 452 इसी में ही है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हमें दिखे कि हमारा आंसर आ रहा है सिर्फ वहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि 17/250 के बराबर है, तो यहाँ पे 17/250 डिवाइड करना है इसमें,
तो देखो यहाँ से यही पहले तो ना जाने का जीरो, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा तो ना जाने का जीरो, एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना। तो 17 दो सॉरी 250, अगर हम जीरो से जीरो काट दें तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 25 छिक्के 150, ठीक है। मतलब जीरो से जीरो काट दें तो 25 छिक्के 150, यानी कि 6 बार। तो देखो यहाँ से, ठीक है, 0.06, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा हमारा, है ना। ये भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, इसमें हमें निकालना है SCF, ठीक है। तो SCF से ज़्यादातर सभी शिफ्टों में सिंपल क्वेश्चंस बनाएं, सभी में ज़्यादातर इस तरीके से पूछा है कि हमें SCF निकालना है, ठीक है। या तो भाग विधि से निकाल लो या फिर सीधे सीधे निकाल लो। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो 1 और 7 तो होगा ही नहीं, है ना, और 9 से कटने के बाद भी इसमें बचेगा, मतलब 23 ही होगा इसका। और अगर हम वैसे निकालें 161207, तो यहाँ एक बार कितना बचा, 6, और ये बचा 4, ठीक है। फिर 616, और ये जाएगा 6 दूनी 6 मतलब 46 दिया, तो 6 × 18, 6 दूनी 12 13, ठीक है, मतलब ये। तो यहाँ से 11 में से 8 गए तो 3, और यहाँ पे 5 में से 3 गए तो 2, और फिर 46। तो यहाँ से SCF कितना आया, 23, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा इतनी दे रखी है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए की वैल्यू हमें दे रखी है √3/4। ए का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 3 का करेंगे तो 3 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि √3 गुणा क्या होता है, √3 गुणा √3 बराबर 3 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 8 सॉरी 4 8 नहीं 4 7 सॉरी 4 6 24, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, 16 3 48 और √3, इन सबकी गुणा कर देंगे आपस में, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। ये आपका SW, ये आपको खुद करना है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और आंसर भी कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ देखो ये कितना दे रखा है, 844, नीचे से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने, 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है, 844, और इधर से 84.4, और यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो के तो है ये, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10, एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये इससे कितनी बार, एक बार, तो 1 2 3 जीरो, ठीक है। यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, 844 अपॉन में नीचे हो जाएंगे 4 जीरो, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे इसका तो ना जाने का जीरो, पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और भी नीचे कितने जीरो हैं, 4। फिर भी ना जाने का जीरो, और फिर ये जाएगा पूरा 8 बार, ठीक है। तो यही आ जाएगा 0.0844, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये कौन सा था, 12, और ये आपका 13। कह रहा है 1200 की धनराशि पर 2 वर्ष और 4 माह में 460 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो दर पूछिए कितनी होगी। बस यहाँ पे टाइम का खेल था, 2 वर्ष तो पूरे दे रखे हैं, 4 माह है, इसको वर्ष में बनाने के लिए 12 से कर दो भाग, तो 4 एकम 4, 4 3 12, इसके वो करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 बट्टे में 3, यानी कि हो जाएगा 7/3। ये क्या निकल आया, टाइम। अब हमसे पूछा है क्या, ब्याज रेट मतलब दर, ठीक है। तो कितना ब्याज मिलता है, 460, राशि कितनी है, तो ये 12,400 शायद, ठीक है।
गुणा टाइम कितना आ गया 7/3। अब रेट हमसे पूछा है और बट्टे में नीचे 100 होता ही है, ठीक है। ये किसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। 0 से 0 कैंसिल, 3 से अब तो ये तो कुछ कटेगा, कट जाएगा क्या, राशि सही दे रखी है ये यहाँ पे ये शायद 2400 है यहाँ पे, ठीक है, 1200 नहीं है, मतलब 460, 2400 गुणा रेट पूछा है और टाइम कितना दिया है 7/3 और 100 बट्टे में नीचे होता ही है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 8 बार और ये 8 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, 115/14 और इधर आ जाएगा रेट। अब ये 14 से 8 बारी कटेगा पूरा, तो 8 से सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो 8 सही 3/14% आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अंजलि और मंजू मिलकर एक काम को कितने दिनों में, 5 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। यदि अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से 2 गुना कार्य करती है, यहाँ देखो अंजलि और ये जो मंजू है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 2 गुना कार्य करती है, यानी कि इसकी 2 इसकी 1, तो अंजलि को अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, इनकी दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, कितनी आएगी +3, 3 से गुणा करेंगे इसमें 5 में, तो कितना हो जाएगा 5 या 15। अब पूछा किसका, अंजलि का, तो ये कितने, इसकी एफिशिएंसी कितनी है अंजलि की 2, तो बटे 2, 2 से काटेंगे तो 7.5 डेज, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक ही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 15, यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6 है तो हानि प्रतिशत कितना है, ठीक है। ठीक है, विक्रय मूल्य की कितनी है 1/6 है, तो मान लो यहाँ पे एस पी दे रखा है आपका कितना 6, तो यहाँ पे सी पी कितना होगा, ये कह रहा है यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6 है, ठीक है, यानी कि हानि हो रही है उस पर एक तरीके के, जब उसका विक्रय मूल्य 6 है तो उसका सीपी कितना रहा होगा 7, मान लो उसने कोई वस्तु 7 रुपए में खरीदी होगी और उसको उसने 6 में बेचा होगा, तभी तो उसको हानि होगी, ठीक है। हानि हुई कितने की, 1 की, किस पे होती है सीपी पे गुणा 100, तो 100 बटे कितना आ जाएगा 7, पहले 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा 3 और 0, 7 चौक 28, और देखो 14 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ठीक है, तो पूरा हमें सॉल्व नहीं करना। तो ठीक है, ये मैथ का सॉल्यूशन यहीं पे आपका फिनिश होता है, आगे के हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।